जरा सोच कर देखिए, सामने जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। हम्म शायद कोई ऐसा फैसला जो पूरा करियर ही बदल सकता है। हाँ, या फिर कोई बहुत ही अहम प्रेजेंटेशन है और बस मंच पर जाना ही है। बिल्कुल। और तभी अचानक हाथ कांपने लगते हैं, गला सूखने लगता है और दिमाग पूरी तरह से मतलब एकदम ब्लैंक हो जाता है। जिसे हम आज की आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक कहते हैं। एकदम सही कहा। लेकिन ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि इतिहास का सबसे मशहूर और सबसे विस्तार से दर्ज किया गया पैनिक अटैक आज से करीब 5000 साल पहले हुआ था। और वो भी किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान में। हाँ, तो हमारे इस द डीप डाइव के आज के अंक में हम किसी साधारण दार्शनिक विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हमारी चर्चा के केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता है। हम्म लेकिन हम इसके श्लोकों और आधुनिक विश्लेषणात्मक लेखों को एक मास्टर क्लास साइकोलॉजी सेशन के रूप में देखने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब आज की सबसे बड़ी महामारी, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग। हाँ, एंजाइटी और मानसिक तनाव। हम ये समझेंगे कि एक इंसान जो हर दिन इस दबाव से जूझ रहा है, उसके लिए इस 5000 साल पुराने ग्रंथ में कौन से व्यवहारिक उपाय छिपे हैं। तो चलिए सीधे उस दृश्य के बीचों बीच चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं। युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। और अर्जुन, जो उस दौर के सबसे महान योद्धा हैं, अपने रथ पर खड़े हैं। लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अजीब होता है। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव खिसकने लगता है। उनका मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है। अब अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो अर्जुन में कोई शारीरिक कमजोरी तो थी नहीं, है ना? उनका शरीर तो पूरी तरह स्वस्थ था। बिल्कुल, वो तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ एथलीट थे। हाँ, तो ये 100% एक फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स था। उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर गया था। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखो, जब हम एंजाइटी की जड़ों को तलाशते हैं ना, तो वो हमेशा दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। बीते हुए कल का पछतावा या आने वाले कल का डर। एकदम सही। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन ठीक यही कर रहे थे। उनका शरीर तो वर्तमान में उस रथ पर खड़ा था, लेकिन उनका दिमाग भविष्य में जा चुका था। वो भविष्य में होने वाले विनाश की कल्पना कर रहे थे। हाँ, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। उनका दिमाग एक कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग के लूप में फंस गया था। जहां इंसान सिर्फ सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है। अब और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, वो है भगवान कृष्ण का अर्जुन की इस मानसिक स्थिति पर नजरिया। वे इसे प्रज्ञावाद कहते हैं। बिल्कुल, प्रज्ञावाद। अगर मैं इसे आज की साइकोलॉजी के चश्मे से देखूं, तो क्या ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन की तरह है? मतलब जब कोई इंसान अपने गहरे डर को छुपाने के लिए बहुत ही भारी भरकम लॉजिक देने लगता है। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हूबहू वही है। अर्जुन युद्ध न करने के लिए जो भी तर्क दे रहे थे, कुल का नाश होगा, परंपराएं टूट वे जाएंगी। सब सुनने में बहुत ज्ञानी लोगों जैसी बातें लग रही थी। लेकिन कृष्ण ने तुरंत पकड़ लिया कि इन तर्कों की जड़ में ज्ञान नहीं है, बल्कि अज्ञानता और डर है। अज्ञानता मतलब इंसान खुद को हर चीज का कर्ता मान बैठता है। यही तो ओवरथिंकिंग का असली कारण है। इंसान भविष्य को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता है, और जब भविष्य अनिश्चित दिखने लगता है तो शरीर कांपने लगता है। तो अगर इस पैनिक का मूल कारण भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश है, तो इसका इलाज क्या है? हम इस नियंत्रण की जिद को कैसे छोड़ें? यहीं पर यह अध्ययन हमें उस सिद्धांत की ओर ले जाता है जो शायद गीता का सबसे मशहूर हिस्सा है, निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसे आजकल लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल, यानी कर्म पर ही अधिकार है, परिणामों पर नहीं। लेकिन यहाँ मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी अव्यावहारिक नहीं है? अच्छा, कैसे? मतलब अगर परिणामों की चिंता करना बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, तो क्या इंसान आलसी नहीं हो जाएगा? क्या महत्वाकांक्षा होना ही गलत है? ये बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह है। जब भी कोई पहली बार निष्काम कर्म के बारे में सुनता है, तो उसे यही लगता है कि ये हार मान लेने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजर से देखें, तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। लक्ष्य तय करना या विजन रखना बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब काम शुरू करने से पहले ही नतीजे का डर मन पर हावी हो जाता है।
जब कोई इंसान फल की इच्छा से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है। मैं समझ रही हूँ। यानी अगर किसी के पास 100% मानसिक ऊर्जा है, हाँ, तो 50% ऊर्जा उस काम को करने में लग रही है और बाकी 50% इस चिंता में जल रही है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल सही। और यही बटी हुई ऊर्जा हमारे तनाव का कारण बनती है। डिटैचमेंट या असली त्याग का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को हर चीज का मालिक मानने के विचार को त्यागना है। हाँ। जब इंसान परिणाम के डर से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर लगाता है तो उसकी 100% ऊर्जा काम में लगती है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। एकदम सही। और गीता में इसे ही कर्म योग कहा गया है। योगः कर्मसु कौशलम। आप लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ अगला कदम सही से उठाने पर होता है। स्ट्रेस फ्री परफॉर्मेंस का यही एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। ये समझना तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। वो तो है, क्योंकि जैसे ही हम अकेले बैठते हैं, दिमाग फिर से उन्हीं चिंताओं की तरफ भागने लगता है और यहीं से इस चर्चा का सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है, हमारा अपना मन। हाँ, छठे अध्याय में मन की प्रकृति पर बहुत गहरी बात की गई है। बिल्कुल, मन को सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों बताया गया है। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि इसे रोकना तेज हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। सच में मन बहुत चंचल है। और यहाँ ये विषय सचमुच बेहद दिलचस्प हो जाता है। मैं मन की तुलना आज के स्मार्टफोन से करना चाहूंगी। स्मार्टफोन, ये दिलचस्प है। कैसे? कल्पना कीजिए कि हमारे दिमाग रूपी स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स खुले हुए हैं। एक ऐप पुरानी गलतियों के पछतावे का है, हाँ, दूसरा कल की चिंताओं का है, तीसरा दूसरों से जलन का है। भले ही हम उन ऐप्स को स्क्रीन पर ना देख रहे हों, लेकिन वे बैकग्राउंड में लगातार हमारी मानसिक बैटरी चूस रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो ओवर थिंकिंग को समझाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और मजा तो तब है जब हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग में कोई क्लियर ऑल बटन नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हम बस स्वाइप करके इन चिंताओं को हटा नहीं सकते। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इन ऐप्स को बंद कैसे किया जाए। हाँ, इसका क्या समाधान दिया गया है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट उत्तर देता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अगर हम इसे दिमाग की रीवायरिंग के नजरिए से देखें तो ये असल में काम कैसे करते हैं? बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। अभ्यास का सीधा सा अर्थ है बार बार प्रयास करना। मन की डिफॉल्ट सेटिंग है अतीत या भविष्य में भागने की। तो अभ्यास का मतलब है उस भागते हुए मन को वापस खींचकर वर्तमान में लाना। हाँ, और वो भी बिना झुंझलाए। जब भी लगे कि मन नकारात्मक विचारों के लूप में फंस रहा है तो एक गहरी सांस लेना और अपना ध्यान उसी काम पर लाना जो उस पल किया जा रहा है। ये एक दिन में तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए न्यूरल पाथवेज को फिर से बनाना पड़ता है, इसीलिए इसे अभ्यास कहा गया है। और दूसरा टूल है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है चीजों या परिणामों से अपनी खुशी को अलग कर लेना। सफलता मिले तो भी ठीक, असफलता मिले तो भी ठीक। यानी जब खुशी बाहरी परिणामों की मोहताज नहीं रह जाती तो वो बैकग्राउंड ऐप्स खुद ब खुद पावर ऑफ होने लगते हैं। एकदम सही। और इसके साथ ही एक बहुत ही जरूरी हायरार्की का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और सबसे श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। ये ढांचा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम वे विचार नहीं हैं जो शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, मन तो बस एक उपकरण है। जब बुद्धि जागृत होती है तो वो इस मन रूपी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकती है। और इसी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ जो सुख में बहुत अधिक उछलता नहीं है और दुख में बिखर नहीं जाता। हाँ, यहाँ समुद्र का एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। समुद्र में चारों ओर से उफनती हुई नदियां आकर गिरती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है ना। वो विचलित नहीं होता। बिल्कुल। वे नदियां असल में हमारी रोजमर्रा की समस्याएं, ट्रिगर्स और विचार हैं। हम उन्हें आने से रोक तो नहीं सकते। कोई भी इंसान दुनिया को म्यूट नहीं कर सकता। सही कहा। लेकिन हम समुद्र की तरह विशाल बन सकते हैं ताकि उन नदियों के आने से भीतर कोई सुनामी ना आए। और इसके लिए सबसे बड़ी कला है वर्तमान की स्वीकार्यता, रैडिकल एक्सेप्टेंस। हाँ, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो होने वाला है वो नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जो आज है
उसे बिना शिकायत के स्वीकार कर लेना ही शांति का रहस्य है। ये स्वीकार्यता वाली बात सच में बहुत असरदार है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक जगह आके मैं बहुत हैरान रह गई थी। ऐसा क्या था? हम एक कितने गहरे दार्शनिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इसमें हमारे खान पान, सोने और जागने के समय की बात होने लगती है। हाँ, 6ठे अध्याय में ये बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। मतलब ये बताया गया है कि जो संतुलित आहार लेता है, सही समय पर सोता जागता है, उसी का तनाव नष्ट होता है। ये कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ गलत विचारों की वजह से है, लेकिन आज का विज्ञान और ये प्राचीन ज्ञान दोनों मानते हैं कि मन और शरीर का गहरा संबंध है, जिसे हम आज गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हाँ, अगर कोई रात भर स्क्रीन देख रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, जंक फूड खा रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम अंदर से ही कमजोर हो जाता है। मतलब अगर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन हाई है, तो सिर्फ मेडिटेशन करके मन को शांत नहीं किया जा सकता। कभी नहीं। कमजोर नर्वस सिस्टम छोटी सी चुनौती को भी पहाड़ बना देता है। इसलिए मन को साधने से पहले शरीर को एक लय में लाना, ये कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। सही कहा। तो अब तक हमने जो भी समझा, प्रोसेस पर फोकस करना, अभ्यास करना, लाइफस्टाइल ठीक करना, ये सब बहुत तार्किक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे अंधेरे वक्त में क्या किया जाए? यहां आकर हमें सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली समाधान मिलता है, शरणागति। 18वें अध्याय में कहा गया है, सब कुछ छोड़कर परम शक्ति की शरण में चले जाओ। शरणागति। लेकिन आज के इस हसल कल्चर में क्या कुछ लोग इसे हार मान लेना या कमजोरी नहीं समझेंगे? सतही तौर पर देखा जाए तो ऐसा लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा हैक है। इंसान को सबसे ज्यादा तनाव तब होता है जब उसे लगता है कि वो बस का ड्राइवर है और पूरी दुनिया का भार उसी के कंधों पर है। बिल्कुल। जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो पैनिक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गाड़ी हमें चलानी है। हाँ। शरणागति का मतलब है मनोवैज्ञानिक रूप से ये मान लेना कि मैं इस बस का ड्राइवर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक यात्री हूं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब हम हार रहे होते हैं तब ये मान लेना कि ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई बड़ी शक्ति है, ये हमारे कंधों से सारा बोझ उतार देता है। नियंत्रण छोड़ते ही शरीर में पैनिक हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। ये कमाल का विचार है। मतलब ये भरोसा कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा एक और शब्द का जिक्र बार बार आया है, साक्षी भाव। हाँ, साक्षी भाव ये असल में माइंडफुलनेस का सबसे शुद्ध रूप है। ये एंजाइटी के वक्त तुरंत राहत कैसे देता है? जब ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा हो तो दिन में 10 मिनट मौन बैठना चाहिए। विचारों से लड़ना नहीं है और सबसे अहम बात, उनसे जुड़ना भी नहीं है। बस एक दर्शक की तरह उन्हें आते जाते देखना है। बिल्कुल, जैसे हम जमीन पर लेटकर आसमान में बादलों को देखते हैं। कोई बादल काला है, कोई सफेद, लेकिन आसमान को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जब हम विचारों को दूर से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम विचार नहीं हैं, हम वो आसमान है। बिल्कुल सही। विचारों और हमारे बीच की यही दूरी असली शांति पैदा करती है। सच में ये पूरी चर्चा आंखें खोल देने वाली है। अगर हम इस पूरे सेशन को समेटें तो ये साफ है कि गीता हमें जीवन से भागना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना सिखाती है। हाँ, एकदम सही बात है। चिंता को जड़ से मिटाने के लिए हमें परिणामों की फिक्र छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, अपनी जीवन शैली सुधारनी होगी और अभ्यास और वैराग्य से मन को साधना होगा। बिल्कुल। और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे उस परम शक्ति पर छोड़ देना होगा। जाने से पहले मैं एक गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। आप बताइए। जरा सोचकर देखिए, क्या पता आज हम जिस भारी मानसिक तनाव और एंजाइटी से जूझ रहे हैं वो कोई बीमारी ना होकर हमारा अपना व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र हो। एक अलार्म क्लॉक की तरह। हाँ, एक ऐसा अलार्म क्लॉक जो हमें इसलिए झकझोर रहा है ताकि हम अपनी अज्ञानता की नींद से जागें और अपने भीतर छुपी उस शांत स्थित प्रज्ञा बुद्धि को खोज निकालें। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? तो अगली बार जब मन में तूफान उठे तो उसे घबराकर भागने के बजाय उसे इस नजर से देखा जा सकता है, क्या पता घबराहट का वो पल ही हमारी जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो। आज के इस द डीप डाइव में बस इतना ही।